एक करके मतलब यम के बाद फिर नियम, फिर नियम के बाद आसन, ये सब एक साथ ही। आपका योग कहाँ से शुरू होता है? रामदेव से? यम और नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। योग के 8 अंग हैं। योग का अर्थ है समाधि। योग का अर्थ होता है समाधि। उसके 8 अंग हैं। अंगी को भी अंग मान करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जहाँ तक मुझे ध्यान है, लगभग 27 साल पहले 1542 से कितने सूत्र संस्कृत में योग पर लिखा था। कहीं डायरी में श्री जयमंत मिश्र जी ने पूरे सूत्रों को देखा भी था, फिर व्याख्या आदि करने का अवसर नहीं मिला। वो कहीं हमने संकेत किया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, 5 कर्मेंद्रियों को संयत रखने की भावना से पंच यम का पालन, 5 ज्ञानेंद्रियों को संयत रखने की भावना से 5 नियम का पालन। लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मनन से मिलेगा। फिर शरीर को संयत करने की भावना से आसन, आसन से मत डोल रहे तो ये मिलेंगे। एक आसन से कम 3 घंटे बैठ सकें सुखपूर्वक, तब वो आसन सिद्ध माना जाता है। फिर प्राणायाम। आसन क्या है? अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर, इसको संयत करने की अमोघ विधा का नाम आसन है। कोश की दृष्टि से फिर प्राणमय कोश, प्राणमय कोश को संयत करने की दृष्टि से योग का रहस्य में बता दूं। मल और विक्षेप, लय और विक्षेप क्यों समझे? लय और विक्षेप से विहीन जीवन, उसी का नाम योग हो जाता है। लय में जीवन का विनियोग न हो, विक्षेप में जीवन का विनियोग न हो, अज्ञानकृत आवरण के भंग करने का अवसर प्राप्त हो, मार्ग प्रशस्त, उसका नाम योग है। आसन अन्नमय कोश को संयत करने के लिए, प्राणायाम प्राणमय कोश को संयत करने के लिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा मनोमय कोश को संयत करने के लिए, ध्यान विज्ञानमय कोश को संयत करने के लिए, और समाधि आनंदमय कोश को संयत करने के लिए। एक ध्यान देने की बात है, योग दर्शन भी समाधि से मोक्ष नहीं मानता है, अविप्लव विवेकक ख्याति से मोक्ष मानता है। ज्ञान से मोक्ष मानने वाला दर्शन योग दर्शन है। समाधि का उपयोग और विनियोग अविप्लव विवेकक ख्याति में हो तब मोक्ष होता है। समाधि तक चाहिए, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग दर्शन को भी अविप्लव विवेकक ख्याति चाहिए, जैसे कि पंडित जी को हो गया। आगे